ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं कि जैविक हमारे सभी प्रोडक्ट है, तो इन सब का मतलब क्या होता है? तो जैविक का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक तरीके से ये प्रोडक्ट की निर्मित की गई है। अभी प्राकृतिक तरीके से मतलब क्या है? नैसर्गिक तरीके से मतलब क्या? यानी कि ये जैविक टेक्नोलॉजी यानी कि जैव तंत्रज्ञान का इस्तेमाल करके, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचुरल कंटेंट मतलब जो प्रकृति में नैसर्गिक तरीके से जो कंटेंट अवेलेबल है, उन सभी कंटेंट का इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट की निर्मित की गई है। इसलिए इस सभी प्रोडक्ट को हम जैविक प्रोडक्ट कहते हैं। अभी जैविक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का फायदा क्या है? फिर जैविक प्रोडक्ट जो होते हैं ये 100% जो होते हैं ये इको फ्रेंडली होते हैं। अभी आप बोलेंगे फिर इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? इको फ्रेंडली ये होता है कि ये प्रोडक्ट किसी भी तरह का नुकसान नहीं करते या फिर किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाते। किसको? मनुष्य को, पर्यावरण को। पर्यावरण में बहुत सारी चीजें आती है, पानी हो गया, उसी के साथ हम पशु हो गए, उसी के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, मित्र कीटक हो गए, हमारी फसल है। इस किसी भी तरीके का नुकसान इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से नहीं होता। इसकी वजह से ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं ये इको फ्रेंडली कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसलिए आज की तारीख में नेटसप कंपनी जो है ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है ये बनाती है, और ये सभी प्रोडक्ट जो है ये 100% यहां पर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी हम प्रोडक्ट्स की एक एक जानकारी लेने से पहले हम जो प्रोडक्ट है ये कहां पर इस्तेमाल करते हैं? फसल के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग पौधे के लिए हम ये जो है ये हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। और हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप अगर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो खर्चा है ये लगभग 15 से 20% तक कम हो जाएगा, और आपका उत्पाद जो है ये 25 से 40% तक आपका ये उत्पाद बढ़ जाएगा। ये हमारा ये स्टैंडर्ड लाइन है, ये हम सभी किसान भाइयों को बताते हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली होता कैसे, इसको भी समझना बहुत जरूरी है ना? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे कि ये होता कैसे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को समझने से पहले हम पहले फसल को समझ लेते हैं, है ना? तो फसल को समझना बहुत जरूरी है। अच्छी फसल जो है वो अपना खाना कैसे बनाती है, देखो ये बेसिक को थोड़ा सा समझेंगे। क्या होता है कि कोई भी फसल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन करती है ना, ऑक्सीजन को बाहर डालती है, और जो सन एनर्जी होती है यानी कि लाइट एनर्जी यानी कि सूर्य प्रकाश जो होता है उससे प्रकाश संश्लेषण जो है वो करती है, जिसमें हमारे जो फसल होती है उसके पत्तों में हरित द्रव्य होता है, हरित लवके होती है, जो क्या करती है यहां पर खाना बनाने का काम करती है, बराबर। उसी के साथ यानी कि फसल को ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए? यहां पर हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इन करती है ना, ऑक्सीजन बाहर डालती है, लाइट एनर्जी यानी कि सूर्य प्रकाश के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण जो है ये होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये फसल के जो पत्ते में क्लोरोफिल होता है ना, उसकी वजह से यहां पर क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश इनके माध्यम से जो फसल है ये खाना बनाती। लेकिन फसल और एक तरीके से न्यूट्रिशन जो होता है, फसल को लगने वाला न्यूट्रिशन जो होता है वो जमीन के अंदर से फसल यहां पर लेती है, यानी कि यहां पर जमीन के अंदर से फसल जो होती है ये पानी एब्सॉर्ब करती है, और पानी के साथ साथ जमीन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और मिनरल्स होते हैं, इसका भी एब्सॉर्प्शन जो है ये फसल करती है। ये सभी फसल के सभी फसल के लिए लागू है, सभी वनस्पतियों के लिए लागू है। तो ये है ये बेसिक जो फंडामेंटल है ये हमने यहां पर प्लांट्स का देख लिया। तो यहां पर हम अभी देखते हैं कि भाई फसल को ग्रो होना है, यानी कि हमें क्या करना है, किसान को अच्छा उत्पाद निकाल के देना है, किसान को अच्छे रिजल्ट अगर देने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर फसल को ये सारी चीजें टाइम पे मिल गई, सही मात्रा में मिल गई,
तो क्या हो जाएगा, फसल अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका आउटपुट यानी कि उसका उत्पाद जो है वो अच्छी तरीके से यहां पर किसान को मिलेगा। तो वो कैसे होता है, तो यहां पर हम देखेंगे कि भाई फसल को ग्रोथ होने के लिए यानी कि उसको डेवलप होने के लिए, अच्छी फसल डेवलप होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। बेसिक चीज है क्या है, सनलाइट, सूर्य प्रकाश हो गया, वाटर, पानी जमीन के अंदर से मिलता है, हम सिंचाई के माध्यम से देते हैं, बारिश का पानी भी मिलता है। उसी के साथ एयर, हवा, हवा की बहुत आवश्यकता होती है फसल को ग्रो होने के लिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पर फसल जो है हवा में से CO2 जो होता है उसको एब्सॉर्ब करती है। जमीन के अंदर से मिनरल्स, है ना, जमीन के अंदर से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जमीन के अंदर, उसको एब्सॉर्ब करती है फसल। उसी के साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी जमीन के अंदर होती है, उनको भी जो फसल है वो रूट्स के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से एब्सॉर्ब करती है। और दो चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारी बॉडी, यानी कि देखो हम भी सजीव है, वनस्पति भी सजीव है, तो यहां पर हर सजीव के अंदर यानी कि हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं, है ना। उसी तरीके से प्लांट के, फसल के बॉडी के अंदर भी बहुत सारे यहां पर हार्मोन्स होते हैं। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है ये बहुत कम मात्रा में हर फसल में पाए जाते हैं। देखो हर फसल के अंदर हार्मोन्स होते हैं, लेकिन उसकी मात्रा जो है ये काफी कम होती है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारी जो हाइट है, उसकी जो, हमारी हाइट को भी कंट्रोल किस वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। हमारे जो बाल होते हैं वो सफेद होते हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी और हार्मोन्स की कमी होती है, उसकी वजह से बालों का भी ग्रोथ जो है उसके ऊपर डिपेंड होता है। बहुत सारी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो होती है ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि हमारे मसल्स है ना, उसको अगर आपको ग्रोथ करना है, अगर अच्छे मसल, मजबूत मसल अगर बनाने हैं, जल्दी कम टाइम में बनाने, तो हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड नाम का हार्मोन्स लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हार्मोन्स आपके बॉडी में एक्सटर्नल तरीके से, हार्मोन्स अगर कोई भी बॉडी बिल्डर लेता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी अचानक से ग्रो करने लग जाती है, उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से मसल ग्रो करने लग जाते हैं। वैसे ही अगर हम हमारी फसल को भी ये हार्मोन्स जो होते हैं, ये अगर हम एक्सटर्नल तरीके से हम अगर इसको देते हैं, तो उसकी वजह से जो यहां पर हमारी जो फसल होती है उसके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है वो कम मात्रा में, लेकिन हम ये हार्मोन्स एक्सट्रैक्ट करके हम इसे ज्यादा मात्रा में बना के हम फसल को हम फिर से इसके ऊपर छिड़काव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फसल जो है ये अच्छी तरीके से और जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगी। उसी के साथ बायोस्टिमुलेंट्स की भी आवश्यकता यहां पर फसल को ग्रो होने में लगती है। तो यहां पर ये सारी चीजें जो है ये प्लांट ग्रोथ को बहुत बढ़िया तरीके से रेगुलेट करती है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने लगभग यहां पर 7 से 8 ऐसे एलिमेंट्स है जो बेसिक एलिमेंट्स है जो कि फसल को ग्रो होने के लिए चाहिए। अभी हम ये देखेंगे कि क्या ये सारे एलिमेंट्स हम हमारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से दे सकते हैं क्या। देखो सनलाइट तो नेचुरल तरीके से मिलता है, हवा पानी नेचुरल तरीके से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल तरीके से मिल जाता है। तो बचे कौन सी चीजें, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लांट हार्मोन्स, यानी कि हम इसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। मार्केट में आप चले जाओ तो उसे PGR कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसे हम आसान भाषा में क्या कहते हैं, हम इसे टॉनिक कहते हैं, बराबर, टॉनिक कहते हैं जिसे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हम टेक्निकल भाषा में प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का शॉर्ट फॉर्म हो गया PGR। उसी की तरह बायोस्टिमुलेंट्स की भी आवश्यकता होती है। तो ये 5 से 6 एलिमेंट्स क्या हम हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से दे सकते हैं क्या, उसके बारे में हम देखेंगे। वैसे ही हमने कुछ एलिमेंट्स देखे कि प्लांट को ग्रोथ होने के लिए कौन से एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। अभी हम ये देखेंगे कि भाई प्लांट को ग्रोथ होने में कौन लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या फिर उसको ग्रोथ होने से कौन रोकता है। ऐसे कौन लोग हैं कि प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होने देते।
एक सबसे बड़ी चीज होती है प्लांट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। मतलब क्या, जैसे कि हम ये बोलते हैं कि कोई बालक को हम अगर देखते हैं वो अगर दुबला पतला है तो क्या बोलते हैं, ये कुपोषित है क्या, यानी कि सही मात्रा में ये खाना नहीं खा रहा है क्या, सही मात्रा में उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम नेचुरोमोर में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, हमें पता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है ना। तो प्लांट न्यूट्रिशन वैसे बहुत जरूरी होता है। अगर सही मात्रा में प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिला, यानी कि सही मात्रा में उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं वो बाद में हम देखेंगे, उसके साथ मिनरल्स नहीं मिले, तो क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स में हमें अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, है ना। जैसे कि विल्टिंग मतलब क्या होता है, प्लांट सूख जाता है, जो फसल होती है वो पीली हो जाती है, सूख जाती है ना। उसी के साथ जो जड़ें हैं ये पूरी तरीके से सूख जाते हैं, येलोइंग हो जाता है, काले हो जाते हैं। जो फसल है पूरी तरीके से, मतलब आप कहेंगे कि उसके पत्ते की जो साइड की जो लाइन होती है वो धीरे धीरे ड्राई होने लग जाती है। ये किसकी वजह से होता है कि प्लांट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से ये सारी चीजें होती है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से ये सारी चीजें होती है। उसी के साथ और एक चीज होती है इंसेक्ट और पेस्ट। इंसेक्ट और पेस्ट आप बोलेंगे कि यार इंसेक्ट, पेस्ट और डिसीज ये अलग अलग चीजें क्या? हाँ, 100% अलग अलग चीजें। इंसेक्ट और पेस्ट क्या होता है, देखो जो आंखों को दिखते हैं, है ना, जो आपको आंखों में दिखाई देते हैं, जैसे कि सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट मतलब क्या होता है ये मैं आपको डीपली बताऊंगा, कि जैसे कि जो फसल के रस जो होता है, सैप जो है, उसको एब्सॉर्ब करते हैं, सक करने का काम करते हैं, उसे सकिंग पेस्ट कहते हैं। जिसके अंदर हरे मच्छर होते हैं, व्हाइट फ्लाई आते हैं, ऐसे बहुत सारे जो है सकिंग पेस्ट बहुत सारे फसल के ऊपर आते हैं। उसी के साथ कैटरपिलर। कैटरपिलर मतलब क्या, इल्ली हम जिसे कहते हैं, गुजरात में इसको ईडर कहते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इसके नाम हैं। तो सकिंग पेस्ट जो है ये फसल के ऊपर आते हैं। उसी के साथ रूट्स जो होते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे पेस्ट और इंसेक्ट का अटैक होता है, जो कि आपको आंखों से दिखाई देते हैं कि ये फसल के ऊपर होता है। ये हमारी फसल को नुकसान देने का काम करते हैं। उसी के साथ डिसीजेस भी आते हैं। अभी आप बोलेंगे कि सर इंसेक्ट अलग है और डिसीजेस अलग होते क्या? हाँ, 100% अलग होते हैं। डिसीजेस किसकी वजह से होते हैं? देखो, आपको अभी कभी कभी हम देखते हैं कि आपको बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि वायरल हो गया यार। वायरल हो गया मतलब क्या हो गया? तो वायरल किसकी वजह से हुआ है? यहां पर हम कहते हैं कि वायरस की वजह से वायरल होता है। अभी जैसे कि बहुत बड़ा वायरस मार्केट में फैल रहा है, हम जिसे कहते हैं कोरोना वायरस, है ना। तो ये वायरस जो है ये भी फसल के ऊपर आते हैं। तो ये भी फसल को, ये हमारे कोरोना जो है ये वायरस बहुत अच्छी तरीके से हमें पता है, क्या हमने इसको आंखों से देखा है कभी? ये माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें वो आंखों से दिखाई नहीं देते, जो कि डिसीज क्रिएट करने का काम करते हैं। वायरस ये डिसीज क्रिएट करते हैं। उसी के साथ फंगस, यानी कि फफूंद हम जिसे कहते हैं, बैक्टीरिया, हम कई बार कहते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, हम कई बार देखते हैं कि स्किन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये इन्फेक्शन जो है ये हमारे फसल को होता है, जिसकी वजह से हमारी फसल की जो ग्रोथ है ये अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। उसी के साथ हम हमारी फसल को अगर ओवरडोसेस दे देते, किसका ओवरडोज हो गया? पानी का ओवरडोज हो गया, फर्टिलाइजर का ओवरडोसेस हो गए, केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का अगर ओवरडोज हो गया, तो क्या हो जाता है, हमारी जो फसल है ये ग्रोथ उसकी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। तो मैंने अभी आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, कौन से, कि भाई फसल को ग्रोथ होने के लिए एलिमेंट्स की कौन से एलिमेंट्स की आवश्यकता है, और फसल को ग्रोथ होने से यहां पर कौन रोक रहा है उसके बारे में हमने देखा। तो हम अभी हमारी फसल को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए और हमारी फसल को बचाने के लिए नेटसप के पास क्या ऑप्शन है, क्या प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में हम यहां पर अभी देखेंगे। क्या हम नेटसप के प्रोडक्ट के माध्यम से सही मिनरल्स दे सकते हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट पहुंचा सकते हैं, प्लांट हार्मोन दे सकते हैं, बायोस्टिमुलेंट दे सकते हैं, उसी के साथ हमारी फसल को इंसेक्ट या पेस्ट से बचा सकते हैं, डिसीजेस से बचा सकते हैं क्या हमारे नेटसप के प्रोडक्ट के माध्यम से?
तो 100% ये कर सकते हैं। और ये सारा तरीका हम नेचुरल तरीके से किसी भी तरह का हमारी फसल को, हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह का साइड इफेक्ट ना होते हुए हम ये दोनों चीजें यहां पर कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, ये हम स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम देखते हैं।